हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, भारतीय रियासतों को प्राप्त विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1971, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी 1971। अब आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा संविधान संशोधन किया गया इसके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा प्रीवी पर्स एक जटिल मुद्दा था। भारत की जो जनता है वो तो ये देख रही थी कि भाई ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े राजघराने उनको पैसा मिलने रहा है, फ्री का पैसा, और उनको वही जो राजघराने दुखी थे। हमसे जो वादा किया गया वो सरकार निभा नहीं रही। फ्रेंड, इसके लिए स्पेशली संशोधन किया गया, 26वां संशोधन प्रीवी पर्स को खत्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की सूची में रेवल नाम किस देश द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ओमान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी ओमान। फ्रेंड्स, रेमल शब्द किस देश ने दिया? इसका मतलब क्या होता है? ये कौन सा चक्रवात था? उस कटिबंधीय चक्रवातों की सूची में रेमल का नाम ओमान देश द्वारा दिया गया। फ्रेंड्स, रेमाल को अरबी भाषा में रेमल का अर्थ है रेत होता है। इसका राइट आंसर डी ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी मजरुल हक, ऑप्शन डी कृष्ण साहब, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राजकुमार शुक्ल। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दैनिक स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ऑप्शन ए बृज किशोर प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी सुखराम गणेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राजकुमार शुक्ल। फ्रेंड्स, यह बीपीएससी टे 3 में 6 से 8 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने चंपारण दौरा किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1917। गांधी जी ने 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ल से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें वहां की नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा बताई। इसलिए इसका राइट आंसर बी 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी व्यक्ति, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ऑप्शन ए नरहरि पारेख, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी अब्दुल बारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ नरहरि पारेख और महादेव देसाई ये दोनों थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए कोलकाता 1911, ऑप्शन बी पटना 1919, ऑप्शन सी रामगढ़ 1940, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और इसमें 1916 दिया ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी कोबालमिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी कोबालामिन होगा। फ्रेंड्स, थायमिन का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन का रासायनिक नाम B1 है। फ्रेंड, नियासिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम B3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, ऑप्शन बी किसान सभा के नेतृत्व में, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, ऑप्शन डी श्रमिक संघ के नेतृत्व में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी किसान सभा के नेतृत्व में। फ्रेंड्स, तेभागा आंदोलन अब बंगाल में 1940 के दशक के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी सैयद अहमद, ऑप्शन सी सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी M.A. जिन्ना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हाजी शरीयतुल्लाह। फ्रेंड्स, इस आंदोलन को आगे उनका लड़का दादू मियाँ, इसकी शुरुआत और नेतृत्व 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, मगर इसको आगे बढ़ाया उनका लड़का दादू मियाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वायसराय काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लॉर्ड लिटन। फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन के काल में क्या क्या हुआ है, क्या आपको यह पता है? लॉर्ड लिटन के काल में दिल्ली दरबार, दूसरा वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट 1878 इन्हीं के काल में हुआ था। फिर आर्म्स एक्ट अमेंडमेंट, सिविल सर्विसेज में एज घटा दी गई। फ्रेंड्स, 21 साल से 19 साल कर दी गई। इसका राइट आंसर बी लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी महात्मा गांधी। एक्चुअल में यह नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी जी ने किया था। फ्रेंड्स, यह BPSC ट्रेड 3 में 6-8 में पूछा गया प्रश्न है। अब जल्दी से सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह बहुत सा क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगी। इसका राइट आंसर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए स्लीमैन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लॉर्ड क्लाइव। एक्चुअल में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जनक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 के अंदर में। युद्ध में पहली बार सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने अपना नवाब मीर जाफर को बैठा दिया।
इसके बाद 1765 में फ्रांस इलाहाबाद के संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसको दीवानी अधिकार दिलाने में रॉबर्ट क्लाइव का हाथ था, इसीलिए ब्रिटिश भारत का संस्थापक एक्चुअल में लॉर्ड क्लाइव को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसमें 13 अप्रैल 1919 दिया ही, इसका राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी डायर समिति, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड समिति, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हंटर समिति। फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति में किस भारतीय को जगह मिली? ऑप्शन ए सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार, ऑप्शन बी सुल्तान अहमद खान, ऑप्शन सी पंडित जगत नारायण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा। फ्रेंड्स, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार और पंडित जगत नारायण दोनों हंटर समिति के हिस्सा थे, इसीलिए इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गया। फ्रेंड्स, गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, बोले कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन कर रहे हैं, इसके जरिए और चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गोदावरी। गोदावरी नदी भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले चरण में हर घर गंगा जल परियोजना से कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी। फ्रेंड्स, हर घर गंगा जल परियोजना 27 नवंबर 1922 को लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है यह कहाँ लॉन्च किया गया? यह नालंदा के राजगीर में। यह जल जीवन हरियाली योजना के तहत यह शुरू हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए महादेव देसाई, ऑप्शन बी प्यारेलाल नैयर, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू
कोई भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पार्टी भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ। इसका राइट आंसर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? ऑप्शन ए हिंदुस्तान सेवा दल, ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन सी अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी, ऑप्शन डी अनुशीलन समिति, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव ने किए थे। इन्हीं सब ने सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1926 में गठन नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी छबीलदास, ऑप्शन डी अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी अंबिका चक्रवर्ती। भगत सिंह तो इसमें फ्रेंड्स सदस्य नहीं था पूछा था। भगत सिंह इसके सदस्य थे, यशपाल और छबीलदास भी, परंतु अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। अंबिका चक्रवर्ती चटगांव शस्त्रागार मामले में सूरसेन के साथ पकड़े गए थे। ये नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए 1767 कोलकाता, ऑप्शन बी 1857 देहरादून, ऑप्शन सी 1767 देहरादून, ऑप्शन डी 1947 दिल्ली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1767 देहरादून, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इसरो द्वारा भारत में निर्मित पहला उपग्रह है? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी स्पुतनिक, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी ओसुमी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसरो द्वारा भारत में निर्मित पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून जो उत्तराखंड में है और इसमें देहरादून है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन सी भारतीय जंतु सर्वेक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी भारतीय सर्वेक्षण, क्योंकि भारत का स्थलाकृति मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी फजल अली।
यह 3 सदस्यीय कमीशन था। फ्रेंड्स, इसमें फजल अली, दूसरे में एच.एन. कुंजरू और तीसरे में के.एम. पनिकर थे। ये लोग इनके सदस्य थे और अध्यक्ष फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य थे? ऑप्शन ए के.एम. पनिकर, ऑप्शन बी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन सी फजल अली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। फ्रेंड्स, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू एवं फजल अली ये तीनों सदस्य थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने 5 प्रकार का रीट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार परीक्षा। और राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी भी पदाधिकारी को ऐसी रीट आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है। आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। वर्ष 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त 4 फरवरी 1948 ब्रिटेन से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, श्रीलंका के पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। आर्टिकल 243 क के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेंगी जो राज्य विधानमंडल विधियों द्वारा उपबंधित करेगी। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल डैश है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी यह एक स्थानीय सदन है, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। यह न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
जो 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? ऑप्शन ए 106वां, ऑप्शन बी 128वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 106वां। 106वां संविधान अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण व्यवस्था है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है, 128वां संशोधन विधेयक 2023 है, जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस विधेयक को 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से सर्वसम्मति पारित किया गया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहुत करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सी.आर. दास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी.आर. दास। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन सी.आर. दास ने किया था। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल ने की थी। दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई। दोस्तों, क्या आपको पता है चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? ऑप्शन ए मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मछलीपट्टनम। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम स्थान अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। दोस्तों, दक्षिण भारत में अंग्रेज का प्रथम कारखाना मछलीपट्टनम में खोला गया। भारत में प्रथम कारखाना 1608 में सूरत में अंग्रेजों ने खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? ऑप्शन ए जुलाई 1771, ऑप्शन बी जुलाई 1781, ऑप्शन सी जुलाई 1761, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी जुलाई 1781। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में हैदर अली और सर आयरकुट के बीच हुआ था। यह हैदर अली की एक भारी पराजय था। फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 का समापन मंगलौर की संधि से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय और चीन देश के साथ व्यापार के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ करवाने के लिए खोल दिया? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1813 का चार्टर अधिनियम भारत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और चाय और चीन देश के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ करवालों के लिए खोल दिया गया।
दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। 213 वर्षों से चली आ रही एकाधिकार व्यापार के क्षेत्र में जो कंपनी को प्राप्त था उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए मोंटेस्क्यू ने, ऑप्शन बी वोल्टेयर ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मोंटेस्क्यू ने। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन मोंटेस्क्यू ने किया। इनकी रचना पर्सन लेटर द स्पिरिट ऑफ लॉज। मोंटेस्क्यू की सबसे बड़ी देन शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। यह पुस्तक 1748 में प्रकाशित हुई। थैंक यू।